त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच पद के 3 नामांकन फॉर्म निरस्त हुए फॉर्मों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और नाम वापसी के दूसरे दिन झुनकू पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए और अनुविभागीय राजस्व कार्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को राज्यपाल सागर, जिला निर्वाचन अधिकारी और देवरी निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देवरी रिटर्निंग ऑफिसर भ्रष्टपूर्ण आचरण के द्वारा भूतपूर्व सरपंच से मिली भगत करके देवरी तहसीलदार के जनपद पंचायत देवरी की ग्राम पंचायत झुनकू के 3 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन फॉर्म को अमान्य कर दिया गया और तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भ्रष्टपूर्ण और पक्षपातपूर्ण आचरण प्रदर्शित करते हुए पूर्व सरपंच की मिली भगत से ग्राम पंचायत झुनकू का सरपंच पद हेतु चुनाव निर्विरोध कर दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर से अनेक बार जानकारी लेने के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों को फॉर्म से संबंधित जानकारी नहीं दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। नाम भैया आपका? मेरा वैभव प्रत्याशी का कविता आठिया। तो आपने फॉर्म किसके नाम से भरा था? प्रत्याशी के नाम से कविता आठिया के नाम से जमा किया था। कितने फॉर्म भरे गए थे आपके पंचायत कुल 5 फॉर्म भरे गए थे। तो कितने फॉर्म निकले गए कल? सर 1 फॉर्म निकला है, कल 3 रिजेक्ट हो गए हैं। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या नहीं पता हम लोगों को, और हम लोगों को कल 12:30 बजे हम लोगों ने जब जानकारी की है तब हम लोगों को पता लगा है कि हम लोगों के 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप लोगों ने जब फॉर्म रिजेक्ट हुए तो रिटर्न अधिकारी से आप लोगों ने बात नहीं की कि बात क्या की कारण है? हम लोगों ने बात की थी तो वो ये बोल रही थी कि आप यहाँ माने ग्राम पंचायत झुनकू में नहीं रहते हैं, आप खेत पे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खेत पे काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या? ये बताइए आप हमें, बताइए आप हमें। तो क्या है, किसी अधिकारी पर आपको कुछ लेन देन के आरोप? मैं न्याय चाहता हूँ। ऐसा आपको लग रहा है कि किसी अधिकारी की मिली भगत है उसमें? बिल्कुल। किसका लग रहा है आपको? अब SDM रिटर्न ऑफिसर है और कुछ पटवारी का भी हाथ है उसमें। कौन पटवारी? रशीद खान। रशीद खान मतलब क्या है इनका? पूरा थोड़ा खुल के बताएं आप। रशीद खान पटवारी जी हैं, हम लोगों के लिए परेशान। हम लोग फार्म लेने आए, हमने कहा तुम प्रमाण पत्र दो, इन्होंने हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया। 4-5 दिन हमें घुमाते रहे। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर साइन किए, घर पे आए, निरीक्षण किया, नपाई की, तुलाई की, सब कुछ करने के बाद इन्होंने हमारे लिए सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र कि हाँ आप सही हैं। अब उसके बाद आपत्ति के आधार पे जो फिर से गए और फिर से इन्होंने वो किया, वो मान्य हुआ कि अतिक्रमण नहीं है। उसके बाद भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ? हम एक कारण पूछ रहे हैं। ये कारण नहीं है कि हम खेत पे हैं कि ग्राम पंचायत में। हमारा ग्राम पंचायत झुनकू में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है। आप वोटर लिस्ट उठा के देखिए। यानी माना जाए कि तीनों फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यह है कि अधिकारियों की मिली भगत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, जो ग्राम पंचायत झुनकू के जो प्रत्याशी थे और ग्रामवासी आज जो तहसील कार्यालय आए हैं ज्ञापन देने, और उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 फार्म रिजेक्ट कर दिए गए, 1 निर्विरोध कर दिया गया। क्या है पूरा मामला फर्जी तरीके से? झुनकू वार्ड में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, चूँकि रिटर्निंग के लेवल से केवल जनपद पंचायत के आवेदन लिए जा रहे थे। शेष आवेदन ARO लेवल से लिए गए हैं। समीक्षा RO लेवल पर की जानी थी। 5 आवेदन की समीक्षा दिनांक 21/12 को की गई। 21/12 के दौरान समीक्षा के दौरान 3 आपत्तियाँ प्राप्त हुई। 3 आपत्तियों में जानकारी लेके और पटवारी से जांच कराई गई। संबंधित को आहूत किया गया और संबंधित के आहूत के पश्चात बयान लेने के पश्चात सामने पूरी उसकी पुष्टि की गई। उसके पश्चात भी 2 फॉर्म बचे हुए थे। 2 फॉर्म में से 1 फॉर्म वापसी हुआ है, इसलिए उसको निर्विरोध किया गया है। क्योंकि हमारे द्वारा भी निर्विरोध की घोषणा किसी प्रकार की अभी नहीं की गई है। सरपंचों के फॉर्म वापस पुनः ARO को दे दिए गए हैं। इसमें मैडम अब क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई होगी? अब चूँकि इन्होंने जो हमारे विरुद्ध ही दिया है, इसलिए हम जहाँ दिया है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को, राज्य महोदय को, तो हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 3 फॉर्म जो निरस्त हुए हैं उनका क्या कारण है? 3 फॉर्म जो निरस्त हुए, आपत्तियां प्राप्त हुई थी। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उनको निरस्त किया गया। एक प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं तो उसके बयान रात्रि में दर्ज किए गए 12:30 बजे। समीक्षा का जो दिनांक और तिथि होती है तो उसकी दिनांक 21/12 को समीक्षा की समय 10:30 से लेकर समीक्षा उपरांत तक होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय तय नहीं होता है, क्योंकि समीक्षा लगातार चलती है तो उस आधार पे उसी दिन तय करना होता है। इस कारण से जितना समय लिया गया वो पर्याप्त समय था उसमें।